तो हमें क्या करना चाहिए, यदि जस्ट मास 1 सेकंड आई एम रिपीटिंग, यदि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, जस्ट मास ये बॉन्ड यहाँ ओपन करे और ये बॉन्ड यहाँ ओपन करे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये फिर से रिंग को साथ रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज कम्स एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे अपीयर होने की वजह से रिंग में चार्ज डेंसिटी मिनिमाइज कर दिया, रिंग में चार्ज डेंसिटी मिनिमम होने की वजह से रिंग की न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर को सीज कर लिया है ना, क्योंकि रिंग में के सामने कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2+, चूंकि हमें नाइट्रेशन करवाना है, तो रिंग खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर देगा। ये रिएक्शन कैसा हो गया, स्लो है ना। नहीं ऑर्थो पे नहीं, तभी तुम कह रहे हो ऑर्थो पे नहीं जोड़ने देगा ना, कहाँ लाएगा, मेटा पे लाएगा, रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। मेरा कहना ये है कि रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से रिंग की न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर सीज हो गया ना, ये तो वो मजबूरी मेटा पे करेगा। लेकिन हमारे पास अभी ऑप्शन है, और वो क्या है, इसका रिवर्स केस। ये ऐसा नहीं हो के यदि डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर ले रिंग के साथ में, सिचुएशन पूरा अलग हो जाएगी। यदि ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड टू रेजोनेंस विद द रिंग, यदि ये रिंग के साथ रेजोनेंस कर लिया, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑर्थो पे, और चार्ज डेंसिटी रिंग में बढ़ने की वजह से रिंग के न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर क्या हो गया, बढ़ गया, चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है सामने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की एबिलिटी इस वाले रिंग की ज्यादा है, इस वाले रिंग की ज्यादा है, बोलो 1 और 2 में। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि कंजुगेशन में है ही नहीं, बहुत सुंदर। चलो एक सिचुएशन और मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, अब जरा डबल बॉन्ड को रेजोनेंस करवाना, तो करवा डबल बॉन्ड को रेजोनेंस, बड़ा डू द रेजोनेंस विद द डबल बॉन्ड, डज इट पॉसिबल, डज इट पॉसिबल, क्या रेजोनेंस कर सकते हैं डबल बॉन्ड अभी, पॉसिबल है, कराइए कराइए, हम भी देखना चाह रहे हैं बच्चे, कराइए डबल बॉन्ड को रेजोनेंस। आप क्या करना चाहेंगे, आप इसको यहाँ ओपन करना चाहेंगे, सब बस कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, तुम खा गए हो रेजोनेंस को बच्चे। देखो यदि एक बार ऑक्सीजन ने रेजोनेंस कर लिया OH के साथ में, तो उस टाइम पे ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कैसे कर सकता है, हाउ डज इट पॉसिबल कि सेम टाइम पे दो मॉलिक्यूल रेजोनेंस करे, दिस इज केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। वो तुमने कर दिया यहाँ पे, वो तुमने कर दिया यहाँ पे, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, नहीं कर सकता, उस वक्त क्या करेगा डबल बॉन्ड, बैठा तो रहेगा नहीं, कंजुगेशन में है, उस वक्त क्या करेगा, वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेगा। तो वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर लिया, हम तो चाह रहे थे अब करें, ताकि हम न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर इसका बढ़ गया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल NO2 पे, रिएक्शन बिकम्स फास्टर, क्योंकि ये रिंग की डेंसिटी जैसे ही बढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर उसका बढ़ गया, रिएक्शन फास्टर अटैक कर देगा। और जिस वक्त चार्ज डेंसिटी आपने सीज कर लिया, तो रिंग के पास तो चार्ज डेंसिटी ही नहीं है, यदि आप नाइट्रेशन करवाएंगे मेटा पे होगा, पर परसेंटेज इल्ड लोअर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपाउंड, यू कैन नॉट प्रोसीड विद अ हायर इल्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग। इस रिंग के सामने में इस रिंग का परसेंटेज इल्ड ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार्ज डेफिशिएंट वाले केसेस का रेजोनेंस रिएक्शंस है, और ये चार्ज रिच वाले केस का रिएक्शंस है। चार्ज रिच विल ऑलवेज प्रेफरेबल देन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है, हाँ, इसलिए आप यहाँ पे मेटा पे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्लोअर केस में परसेंटेज इल्ड लोअर हो जाएगा, और ये फास्टर होगा, रिएक्शन परसेंटेज इल्ड क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो हमें क्या आंसर करना था, ऑर्थो पैरा
स्लोअर नहीं, ऑर्थो पैरा फास्टर, ऑर्थो पैरा फास्टर, यस यस, ऑर्थो पैरा पोजीशन, विच वन, एक मिनट, ऑर्थो पैरा क्रॉस कंजुगेशन में जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही, क्रॉस कंजुगेशन में हम जा रहे हैं। ओवरऑल तो रिएक्शन की चार्ट डेंसिटी तो माइनस आई की वजह से भी काम करेगा, माइनस एम की भी करेगा। मेटा पोजीशन फास्टर नहीं, मेटा पोजीशन फास्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ट डेंसिटी रिंग का सीज्ड है, वो भी स्ट्रांगली सीज्ड है, तो फास्टर नहीं हो सकता। मेटा पोजीशन स्लोअर, मेटा पोजीशन स्लोअर नहीं, मेटा पोजीशन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, होने की पॉसिबिलिटी ऑर्थो पैरा, लेकिन ऑर्थो पैरा फास्टर भी नहीं, क्योंकि चार्ट डेंसिटी कहने के विड्रॉ हो रहा है, तो हम फास्टर नहीं बोल सकते, कहने के हम मॉडरेट की तरफ जा सकते हैं, वी कैन से नॉट अ फास्टर, वी कैन से इट इज अ मॉडरेट, है ना। यदि ये नहीं होता तो हम बोलते हैं कि फास्टर है, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो हम बोलते हैं फास्टर है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ तो होगा ही होगा। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे विड्रॉ हुआ है तो इट मस्ट बी लिटिल बिट स्लोअर रिएक्शन, क्लियर है। और ये तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होने देगा, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ प्रेजेंट है। अब क्लियर है।